240 की सीरीज में 41वां क्वेश्चन देखें। कौन सी रचना भूषण की नहीं है? तो रामचंद्र का भूषण की रचना नहीं है। अगला है प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। उपरोक्त वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है? तो ये है अज्ञेय जी का। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की समाप्ति के समय से प्रारंभ होता है? तो ये वर्धन काल है। वर्धन काल की समाप्ति से होता है। अगला है हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रवर्तक साहित्यिक कार किसे माना जाता है? तो ये है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला है हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे। तो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से काव्य धारा में सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता है? तो ये राम भक्ति शाखा में है, राम भक्ति काव्य धारा में है। निम्नलिखित में से छायावादी युगीन कवि कौन है? तो छायावादी युगीन जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है रीतिकालीन स्वच्छंदता काव्यधारा के कवि कौन है? तो ये है बोधा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? तो ये की गई रीतिकाल में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है? तो कवि भूषण का है शिवा बावनी। अगला है भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है? तो ये जाता है शंकराचार्य जी को। अगला है माधवाचार्य का वाद है। तो माधवाचार्य जी का वाद जो है वो द्वैतवाद है। अगला है ज्ञानाश्रय काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो नंददास जी ज्ञानाश्रय काव्यधारा के कवि नहीं हैं क्योंकि ये भक्ति काल के कवि हैं। अगला है ज्ञानाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि अथवा ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तो ये हैं कबीरदास जी। अगला है कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? कबीर के दोहों को साखी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। अगला है संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो कुतुबन संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? तो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का निर्गुण से है। अगला है कि निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है बीजक रचनाओं का संकलन करता है। तो कबीरदास जी हैं संकलन करता। अगला है प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी जी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? तो रामचरितमानस भक्ति काल की कृति है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? तो कृष्ण भक्ति शाखा की धारा से जो संबंधित नहीं है वो है नावादास जी। अगला क्वेश्चन है राम भक्ति शाखा से संबंधित है। तो राम भक्ति शाखा से नावादास जी संबंधित हैं।
अगला है कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नंददास जी हैं। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल की प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं, तो भक्ति काल की प्रेमाश्रय शाखा के मंजन हैं। अगला निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है, तो रीतिकालीन जो कवि हैं वो हैं घनानंद जी, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। साहित्य लहरी रचना है, तो साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है, तो सूरसागर के वर्ण विषय का आधार जो है वो है श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत। अगला है साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हैं, तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है सूरसागर साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं। तो ये हो गए 70 क्वेश्चन और ये 30 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। अगले 30 क्वेश्चन की सीरीज़ फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।